के अंतर्गत और जो है किया है। कहते हैं जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जानते हैं हमें जीवन में गुरु मंत्र क्यों धारण करते हैं, हमें जीवन में गुरु मंत्र क्यों धारण करना चाहिए। तो श्री वेदव्यास से कहते हैं राजन जरा ध्यान से श्रवण करो कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है, हमें गुरु मंत्र क्यों धारण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं गुरु बिन भवन करे न कोई चाहे बिन संकर सब होई। मनुष्य को अगर गुरु कृपा मिल जाए, मैंने आपको एक दिन और भी चर्चा की, बाबा कबीरदास ने लिखा है कबीरा हर के रूठते गुरु शरण जो जाए। रहीमदास साहब इसकी पुष्टि करते हैं, बाबा रहीमदास कहते हैं कहे रहीम गुरु रूठते। रहीमदास कह रहे हैं कहे रहीम गुरु रूठते हरि नाम करे सहाय। तो जीवन में गुरु का महत्व है। गुरु हमें क्या देता है, वो कहते हैं गु माने अंधकार और रूह माने प्रकाश। हमारे अंधकार रूपी जीवन में जब गुरु आते हैं तो प्रकाश होने लगता है। हमारे 24 संस्थानों में एक अवतार हुआ है दत्तात्रेय प्रभु का अवतार, जो भगवान की 10 कलाओं से अवतारित थे। भगवान श्री दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी ने जीवन में 24 गुरुओं को धारण किया। बंधु जरा ध्यान देना, पहला गुरु दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी को बनाया। वेदव्यास से कहते हैं इसमें ध्यान से श्रवण करो। पहला गुरु किसको बनाया, पृथ्वी को बनाया। ऋषियों ने कहा पृथ्वी से क्या सीखा, गुरु पृथ्वी से सीखा कि संत के अंदर पृथ्वी जैसी क्षमा होनी चाहिए। ध्यान रखना, पहली शिक्षा क्या है पृथ्वी से कि मनुष्य के अंदर पृथ्वी जैसी, संत के अंदर पृथ्वी जैसी क्षमा होनी चाहिए। पृथ्वी पर हम मलमूत्र त्याग करें तो भी हमसे नाराज नहीं होती। पृथ्वी पर हम बहुत सारा वजन डाल दें तो भी पृथ्वी नाराज नहीं होती। पृथ्वी पर हम फूल चढ़ाएं तो भी पृथ्वी नाराज नहीं होती। पृथ्वी पर हम जो है अग्नि जलाएं तो भी पृथ्वी नाराज नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए पृथ्वी जैसी क्षमाशीलता होनी चाहिए। जल दूसरा गुरु जल को बनाया। जल से क्या सीखा, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने जल से सीखा कि मनुष्य मात्र को जल जैसा शीतल रहना चाहिए। जैसा जल हमेशा शीतल रहता है तो कितना भी उसे गर्म कर दो, और गर्म करने के उपरांत जैसे कुछ समय तक रख दोगे वो अपनी बड़े शीतलता को ग्रहण कर लेता है। दूसरी शिक्षा जल से ली, जल कभी भी जल कभी भी अपने अंदर गंध को नहीं रहने देता है। बड़े बड़े तालाबों में आप देखेंगे, बड़े बड़े तालाबों में बहुत सारी गंध जब हो जाती है तो वो गंध काई के रूप में इकट्ठी हो जाती है। देखा होगा अपने गाँव में, यहाँ तालाब आपने देखे नहीं होंगे, पर नगर गाँव में देखा होगा तालाब के अंदर बहुत सारी गंध होती है तो गंध को काई के रूप में परिणत हो जाती है। और पानी जल तुम्हारा ध्यान कहीं दूसरी जगह है तो उससे तुम्हें क्या लेना देना, अरे उससे क्या लेना देना, तुम्हारा लगता है कथा में ध्यान नहीं।
बोलो शंकर भगवान की। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन कर दूं, भगवान ने जल को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, कपोत वाले कबूतर को गुरु बनाया, पतंगा को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, हिरण वाले मृग को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, शहद निकालने वाले को गुरु बनाया, कुकुर पक्षी को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, पिंगला नाम की वैश्य को गुरु बनाया। और ऋषिगण कहते हैं, महाराज वैश्या तो सीखने योग्य नहीं है, उससे क्या शिक्षा ली होगी? दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या से क्या शिक्षा ली होगी? वेदव्यास कहते हैं वैश्या से भी बहुत बड़ी शिक्षा ली। वैश्या अपने द्वारे पर अपने ग्राहक की प्रतीक्षा करती है, टकटकी लगाकर के देखती रहती है, और फिर भी कई बार ग्राहक नहीं आता है तो रात्रि को उदास हो जाती है। वेदव्यास से कहते हैं दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या से सीखा कि जितनी प्रतीक्षा वो अपनी ग्राहक की करती है, उतनी ही प्रतीक्षा मनुष्य, अगर इतनी ही लगन से प्रतीक्षा मनुष्य भगवान की करे तो भगवान साक्षात आकर के उसका कल्याण कर सकते हैं। ये वैश्या से सीखा, बाण बनाने वाले से सीखा। बाण बनाने वाला शिकार के लिए इस बाण को इतना सुंदर पहना करके तैयार करता है कि इसके इस बाण बनाने में कोई कमी ना रह जाए, कोई त्रुटि ना रह जाए। इस बाण बनाने वाले से भगवान ने सीखा कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्म पर रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और जब हम अपना कर्म को निष्ठा से करते हैं तो भगवान हम पर कृपा अवश्य करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मकड़ी को गुरु बनाया, ध्यान देना। ऋषियों ने प्रश्न किया कि मकड़ी से भगवान ने क्या सीखा? मकड़ी से भगवान ने क्या सीखा? बोलो, मकड़ी जब जो जाल फैलाती है, ध्यान देना, मकड़ी जो जाल फैलाती है ना, तो जाल फैलाती रहती है, फैलाती रहती है, फैलाती रहती है। अंत में जाल का जब फिरा हो जाता है, बहुत सारा जाल इकट्ठा हो जाता है, तो मकड़ी उसी जाल में जाकर के अंदर स्वयं बस जाती है और उसके प्राण हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो मनुष्य भी वही काम करता है, मनुष्य भी अपने जाल में घूमने में लगा रहता है, जाल बनता रहता है। अब के बेटे के लिए करना है, अब के बेटी के लिए करना है, अब के घर परिवार के लिए करना है, रिश्तेदारों के लिए करना है, और अंत में पूरा जीवन यही बिता देता है और अंत में इसी जाल में फंस करके मृत्यु के घाट चला जाता है। तो संत को चाहिए, भक्त को चाहिए कि कदापि इस संसारी जाल में न फंसे, इस संसारी जाल को केवल कर्म करे, कर्म तक सीमित रखे, कर्म करके और तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। ये सीखा किससे? ये सीखा मकड़ी से। और अंतिम 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान ने बनाए, 24वें गुरु ब्रह्मी को बनाया। ब्रह्मी बने कीड़ा, पतंगा जैसे कहते हैं। पतंगा को आपने देखा होगा, जब दीपक जलता है तो दीपक तो वो कुछ खाने की वस्तु समझता है और दीपक पर बार बार आकर के अपना मुख मारता है, बार बार मुंह मारता है, और अंत में क्या होता है?
एक बार उसी दीपक में और जलकर के अपने प्राण त्याग देता है। तो संदेश भाई बहनों जरा ध्यान देना, ये विदव्यासी कहे ऋषियों जरा ध्यान से श्रवण करो। आज संदेश दे रहे हैं दत्तात्रेय जी कि मनुष्य को जो है उस कीट की तरह, पतंग की तरह नहीं बचना चाहिए और उस मोह से, उस माया से, उस लालच से दूर रहना चाहिए और दूर रह करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। और महाराज लालच से दूर रहना चाहिए और लालच से अगर दूर रहेगा तो भगवान की मिलने में आसानी हो जाएगी। बोली शंकर भगवान की